नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसजीएस न्यूज में। दोस्तों, भारत के अंदर जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो आजकल बहुत तेजी से घूम रहा है। उसी कड़ी में आज सुबह जो घटना हुई है, जहां पर सूरत में राहुल गांधी को एक केस में दोषी करार दिया गया और 2 वर्ष की सजा भी सुना दी गई। हालांकि सजा अभी स्थगित रहेगी क्योंकि उन्हें अपील करने का वक्त मिलेगा। पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रहस्य और संशय के घेरे में आती हैं, और कई ऐसी मांगें विपक्ष की जो संसद के अंदर रखी जाती है और नहीं मानी जाती हैं, चाहे वो अडानी का मामला हो या बाकी मामले हो। और उसके बाद एक के बाद एक ऐसा घटनाक्रम आता है जो पिछली घटनाओं के ऊपर क्या कहते हैं कि पर्दा डालने का काम करता है। हालांकि एक खबर और सुबह ऐसी आई जिसने मार्केट के अंदर फिर से इतने कंपन पैदा कर दिए कि हड़बड़ाहट सी मची थी कि हिंडनबर्ग अपनी दूसरी रिपोर्ट लेके आ रहा है। और जैसे ही ये रिपोर्ट आती है, मार्केट में कंपन आते हैं और बहुत सारे लोगों की हवाइयां चेहरे पर उड़नी शुरू हो जाती है कि इस बार क्या बॉम्ब शेल गिरने वाला है। लेकिन देश में एक ऐसा राज्य है जहां पर घटनाक्रम चिंतित करने वाला है, और वो है हमारा बॉर्डर स्टेट पंजाब। 80 के दशक में जो हमने वहां पर आतंकवाद देखा, दोबारा से उसे दस्तक देते हुए हम देख सकते हैं। और इस बार एक अंतर यह है कि 80 के दशक में सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट वगैरह नहीं थे, कनेक्टिविटी पुअर थी, तो चीजों को परकुलेट होने में, आगे पीछे होने में, पहुंचने में देर लगती थी। पर अब कुछ ही सेकंड्स के अंदर खबरें एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाती हैं। और जो इस समय हो रहा है कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में, वो वास्तव में ही चिंता पैदा करने वाला है। कुछ घटनाएं ऐसी घटी जहां पर महाराष्ट्र के अंदर एक आरएसएस का एक विंग है, कहा जाता है आरएसएस का विंग है, जिसको बीजेपी ने बताया सकल हिंदू समाज, जिसमें इतनी ज्यादा घृणात्मक बातें कही जा रही हैं कि और कोई संज्ञान नहीं, उसका कोई एफआईआर नहीं है। 40 से ऊपर रैली उनकी हो चुकी है। हिंदुत्व की बातें, वही भगवा झंडे, ऐसा लगता है कि जैसे भारत में किसी और वर्ग का कोई अस्तित्व नहीं है। और इसी क्रम के अंदर पंजाब में एक बार फिर से कुछ ऐसे घटनाक्रम हैं जिसको देखकर मैं भी चिंतित हूं। और लंदन के इंडिया हाउस के सामने जो प्रदर्शन हुए हैं वो भी चिंता पैदा करने वाले हैं। पंजाब में हो क्या रहा है? क्या पंजाब में फिर से आतंकवाद का उदय हो रहा है? क्या केंद्र सरकार कुछ ऐसे प्रपंच कर रही है जिसके द्वारा की स्थितियां वहां पर बिगड़े? और चूंकि वहां पर भगवंत मान की सरकार है, तो कैसे उस स्टेट को डिस्टेबलाइज किया जाए? बहुत सारे प्रश्न हैं, रहस्यों के घेरे में है। आज बात करेंगे कि पंजाब हाथ से क्यों निकलता जा रहा है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध पैनल मौजूद है। मैं परिचय करवा देता हूं। हालांकि हमारे मेहमान जो आज मौजूद है वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, और दुनिया में जाने पहचाने चेहरे और नाम हैं। हमारे साथ है आज पंजाब से ही, अमृतसर से वरिष्ठ पत्रकार शमी सरीन साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं सत्य हिंदी से वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद है यंग फेस नेहा शुक्ला, जो कि जस्ट टीवी यानी कि वो टेलीविजन बुके जो 5-6 चैनल्स हैं जो डायस्पोरा को केटर करता है, अमेरिका से और भारत में चंडीगढ़ से, उनकी असिस्टेंट एडिटर, एंकर और विश्लेषक नेहा शुक्ला। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं शमी साहब आपके पास आता हूं। आप बिल्कुल पंजाब में है इस समय, पुण्य भूमि में है, गोल्डन टेम्पल की भूमि है। ये पंजाब में हो क्या रहा है? मसला क्या है? क्या केंद्र और राज्य का टकराव है, या फिर खालिस्तान कहीं उस सोच की उपज तो नहीं है जो किसान आंदोलन के दौरान, जहां पर दक्षिणपंथी दलों ने और संगठनों ने बार बार सिख किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी कहा था, और एक ने नहीं सैकड़ों ने कहा था। और वो जो एक डिस्कोर्स से छाया हुआ था, एक तरह से इंटिमिडेशन था, प्रोवोक करना था, ये कहीं उसकी परिणति परिणति तो नहीं है। मैं आपकी ऑब्जर्वेशन चाहूंगा कि पंजाब में हो क्या रहा है, शमी साहब। देखिए, ये
देखिए, पंजाब के जो फिलहाल जो घटनाएं हुई हैं और जो इस वक्त हो रही हैं, है तो चिंता वाली बात है। लेकिन ये समझना होगा कि पंजाब में जो मुख्य ताना बाना है वो कभी बिगड़ा नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, हिंदू और सिखों की मेन बात होती है। और ये चीज जो है, जब संत भिंडरावाले होते थे तब भी ये वैसे ही कायम रहा था। आज भी बहुतात जो लोग हैं वो आपसी भाईचारे में विश्वास रखते हैं, और ऐसी वैसी जो देश के खिलाफ जाने वाली बातें हैं या खालिस्तान के मुद्दे हैं, उनके साथ लोग नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कहीं पर कोई प्रदर्शन नजर आ जाता है जहां पर 200, 400, 1000, 2000 आदमी आप इकट्ठे होते हैं, वो प्रदर्शन करते हैं, तो उसको सारे पंजाब की भावनाओं के साथ उसकी नहीं की जानी चाहिए। जहां तक अमृतपाल सिंह का सवाल है, वो अभी तक जो कुछ पता चल रहा है, जो कुछ बताया जा रहा है, तो अभी वो तो मतलब गिरफ्त में आए हैं और कहीं छिपे हैं या भाग रहे हैं। ये सारी खबरें साथ साथ आ रही हैं। लेकिन अब मैं थोड़ा सा अलग से सोचता हूं कि अमृतपाल सिंह के लिए ये एक बहुत बढ़िया अवसर था अगर वो देश के संविधान के अंतर्गत अपनी गतिविधियां चलाते। क्योंकि यहां पर जो अकाली दल है या अकाली जो संस्थान है, जितने अकाली दल बहुत सारे हैं, कुछ तो वैसे ही मृत प्राय पड़े हुए हैं, लेकिन जो मुख्य अकाली दल था, अकाली दल बादल, उसकी हालत भी वैसी ही है। और ये उसके लिए बहुत बढ़िया मौका था। मैं आपको यहां, मुझे याद आता है कि मैंने कई बार, जो 80 का दौर था, 90 का दौर था, तो आतंकवादियों के साथ मैंने जाकर मुलाकात, तो मैं उनको बताता था कि यार आप क्यों ऐसे मारकाट की तरफ चल रहे हो, क्यों आप हिंदुओं को मारते हो, क्यों ऐसा करते हो। आप तो अगर इलेक्शन में आ जाओ, चुनाव हो, तो आप उसमें जीत जाओगे, लेकिन आपकी विचारधारा जो है वो साफ होनी चाहिए, और विचारधारा जो है वो भारत के संविधान के तहत होनी चाहिए। तो उनको बात समझ नहीं आती थी। तो आपको पता ही है, जो खून खराबा तो बहुत हुआ, हजारों लोग मारे गए, हिंदू भी मारे गए, सिख भी मारे गए, पुलिस वाले भी मारे गए, निरंकारी भी मारे गए, अकाली भी मारे गए, कांग्रेसी भी मारे गए, बहुत ज्यादा कत्लो गारत हुआ। और अंत में जो हुआ वो सब कुछ आपको पता है। अगर अमृतपाल के लिए एक बहुत बड़ी एक स्थान था जिस पर वो काबिज हो सकता था, जैसा कि मैंने पहले बताया है, लेकिन क्योंकि ये खेल जो होते हैं, पता नहीं लगता कहां से शुरू होते हैं, कौन करवा रहा होता है, कैसे करवा रहा होता है, तो अमृतपाल के बारे में अभी तक इतना ही मालूम है। यहां भी हमारे, जब पहले भी जब अमृतपाल के बारे में बातें चलती थी, तो आपस में कहते ये एजेंसियों आदमी है, ये उन्होंने पैदा किया। कोई कहता जी ये तो सेंटर ने इसको ये यहां लाए हैं, तो इनको भगवंत मान की सरकार को स्थिर करने के लिए, मतलब ये सारी बातें सुनने को मिलती हैं। तो मैं, देखो, मैं ये नहीं मानता हूं, देश के लिए खतरा नहीं मानता हूं इसको, क्योंकि ये लोग ठीक है, किसी हद तक ये हम शांति है उसको भंग कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा निजाम बना हुआ है, जो हिंदू सिख का प्यार बना हुआ है, जो हिंदू सिख के रिश्ते हैं, उनको तब भी खत्म नहीं हुए थे आतंकवाद के दिनों में भी। क्योंकि हमारे यहां है ना, हमारे आपस में वो एक सी, जैसे मैं सरीन कास्ट से जुड़ा हूं, तो इसमें सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, सिखों की कास्ट भी, कपूर है, सरीन है, सोडी है, सब सब में हिंदू भी हैं और सिख भी हैं, और एक ही परिवार से हम निकले हुए हैं। तो ये ताना बाना कहीं नहीं जाएगा जो आप आतंकवाद की बात कर रहे हैं ना। हाँ, ये एक ऐसा अध्याय जरूर बीच में आया है जिसने हमें सबको चौंकाया है, जिसे हमें सबने कहा है कि भाई संभल जाना चाहिए। और ये सरकार का एक्शन तब हुआ है जब अमृतसर के ही अजनाला जो तहसील है, वहां उन्होंने जाकर जो पुलिस स्टेशन था उस पर कुछ समय के लिए कब्जा कर लिया। वहां जाकर जो हुआ वो सारा कुछ आपके सामने आ चुका है।
अभी तो स्थिति कोई साफ हो नहीं रही उसकी गिरफ्तारी के बारे में। अभी भी कई लोग शक कर रहे हैं, खास करके जो गर्म विचारधारा वाला है, जहां अमृतपाल के जो रिश्तेदार हैं, उसके माँ बाप हैं, उसकी पत्नी है, वो यही इल्जाम लगा रहे हैं कि ये सरकार के पास है या पुलिस ने उसे पकड़ रखा है, लेकिन उनको कुछ लोग हाई कोर्ट में भी गए हैं। तो इसलिए मेरा जो विचार है, मैं देश के लिए इसको थ्रेट नहीं मानता हूं। हाँ, वो अगर अच्छे तरीके से अगर वो आता तो हो सकता है कि अमृतपाल किसी दिन पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनता। मेरा सोच ये है।